कैसे हैं सभी लोग। नवरात्र लगे हैं तो सभी लोग खुश होंगे। ये शक्ति पूजा का दौर है। शक्ति का मतलब देवी से मेरा आशय है, लेकिन मैं नवरात्र या शक्ति पूजा पर बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं बात करना चाह रहा था थोड़ा सा कि पत्रकारिता को लेकर थोड़ा सा बातचीत की जाए, क्योंकि हम सुबह से शाम अगर अभी देखें, जब से ये ऑनलाइन सिस्टम ताकतवर हुआ है, यूट्यूब से लेकर कई साधन, अखबार तो पहले से थे। हम जब छोटे थे तो बीबीसी लंदन होता था और 8:45 की खबरें होती थी, सुबह 8 बजे की बहुत साधन थे, और उसके अलावा अखबार होते थे। अभी वो सब भी हैं, बीबीसी भी है, अखबार भी हैं, रेडियो भी बहुत सारे हो गए हैं, खबरें भी हैं। बावजूद इसके सब चीज़ के सब है, फिर भी पत्रकारिता पर एक सवाल टका हुआ रहता है हमेशा। भारत में अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी भी सामने आते हैं। स्वतंत्रता के दौर में एक पत्रकारिता होती थी जो साइक्लो स्टाइल से अपना चीज़ें छाप कर लोगों तक पहुंचता था, लेकिन तब भी सरकार के अखबार थे, सरकार की बातचीत को जनता तक पहुंचाने के साधन थे, और अखबारों की शुरुआत ही सरकार की बातचीत को जनता तक पहुंचाने के लिए ही हुई थी। आजकल बड़ी अच्छी चर्चा एक चली कि खबर वो है जो जनता तक नहीं पहुंचती, और समाचार वो है जो जनता तक पहुंचा दिया जाता है विभिन्न माध्यमों से। अखबारों को अगर आप देखेंगे तो पहला पेज सरकार का होगा और आखिरी पेज भी सरकार का होगा। बीच में क्षेत्रीय पन्ने होंगे और वो जिलाधिकारियों के, कमिश्नर के ही होंगे, या छोटी छोटी खबरें होंगी जो लोगों ने ज्ञापन दिए होंगे, और ज्ञापन दे के बाकायदा फ़ोटो खिंचा के प्रेस नोट क्लिक कर अखबार वालों तक पहुंचाएंगे, साहब देखो आज हमने एक ज्ञापन दिया अपने गांव की समस्या को लेकर। छोटे छोटे वो भी होंगे। वरना आज भी आप देखेंगे तो गांव गांव में नवरात्रों की खबर होंगी, खबर ना कहूँ, नवरात्रों के जो उत्सव चल रहे हैं उसको लेकर होंगे, और फिर अभी थोड़ी देर रामलीला को लेकर होंगे। तो ये चल रहा है। मेरा मतलब ये है कि खबर शायद आप तक नहीं पहुंच रही, समाचार आप तक पहुंच रहे हैं। वैसे भी अखबारों में आप देखते होंगे खाना खजाना, बच्चों का कोना, फैशन, वामा, महिलाओं पर अलग से एक पृष्ठ, अचार बनाना सिखाते हैं, आदि आदि आदि। ज़रूरत है अखबार जैसे बिक जाए, क्योंकि 5-7 रुपए का अगर अखबार बेचना है तो आपको कुछ तो देना है। उसके अलावा विज्ञापन का खेल तो आप सब समझते ही हैं। इधर घटनाक्रम बड़े विचित्र होते हैं। अगर आपके आसपास घट रही घटना को अखबार आप तक नहीं पहुंचाएगा तो फिर आप सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और अखबार भी इस बात को समझता है, पत्रकार भी इस बात को समझता है कि घटनाक्रम अगर है तो वो जनता तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। लेकिन उस घटनाक्रमों में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, बहुत तरीके से शब्दों का, और शब्दों के साथ साथ कुछ पुरानी घटनाओं को उसके साथ जोड़ डाल के सरकारों को बचाने, प्रशासन में क्या होगा, जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम को बचाने या अपने नेता को बचाने का एक प्रयास वो शब्दों के सहारे होता है, और बहुत प्यार से होता है। इन्हीं शब्दों की बाजीगरी के बाद नया शब्द एक आया था पहले, दरबारी मीडिया, जिसको रवीश कुमार ने नया नाम दिया गोदी मीडिया। मैं तो सीधे सीधे गुलाम मीडिया कहता हूँ, गुलाम। और इनको गुलाम किसने बनाया नहीं होता है, खुद गुलाम बन जाते हैं। कई चीज़ें उसके पीछे होती हैं। लिखने और छापने के बीच में बड़ा दूरी नहीं होती है। लिखने वाला कहीं जिले में या गांव में कहीं दूर बैठा होता है, और छापने वाला बहुत दूर वहाँ बैठा होता है, जहाँ पर एक संपादक मंडल होता है, अखबार के छपाई की मशीन होती है, प्रूफ रीडर इत्यादि इत्यादि, पूरी तामझाम होता है। और इन दोनों के बीच में जो एक सामंजस्य ब्रिज होता है वो शब्दों का होता है। अब तो आदेश होते हैं बकायदा, आप ये खबर बनाइए, आपको 2 दिन पहले लिख के देना है कि मैं कल और परसों ये खबर आपके पास भेजूंगा, वहाँ से हाँ यस आप भेज सकते हैं। ये तमाम बच्चे बता रहे हैं जो आज पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं।
कि खबरों में बड़ा जोरदार होता है। आपको जिलाधिकारी की खबरें पूरी मिलेंगी। असल में ये खबर नहीं होती हैं, ये समाचार होते हैं। कौन? जिलाधिकारी ने क्या कहा, जिलाधिकारी ने कितनी बैठक ली, आज कमिश्नर साहब जिले में आए थे, तहसील में आए थे। तो उसके लिए एक सूचना विभाग होता है। तो सूचना विभाग का काम ही ये होता है कि जिलाधिकारी आज क्या क्या करने वाले हैं, या बाहर से कोई अधिकारी आया है तो क्या करने वाले हैं। अब जैसे कल ही कोई सचिव साहब आए थे बागेश्वर, तो सारा का सारा प्रशासन सचिव साहब के साथ गरुड़ पहुंचा हुआ था। ठीक है, गरुड़ में सचिव साहब आए हैं तो जिलाधिकारी भी पहुंचे होंगे, एसडीएम, वैसे एसडीएमओ का अकाल है बागेश्वर में, उसके बाद जो हैं वो भी पहुंचे होंगे, तहसीलदार भी पहुंचे होंगे। अब एसडीएम साहब नहीं, अब सचिव साहब आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जनता के लोग भी, नुमाइंदे भी इसमें चाहिए। तो जनता दरबार आजकल है, प्रधान जो अपने खास उनके प्रधान होते हैं वो भी आ ही जाते हैं। तो खबर, अब पूरी खबर आज सचिवालय को लेकर होगी और उनके साथ जिलाधिकारी होंगे। ये खबर पत्रकार नहीं लिखते हैं, ये समाचार पत्रकार नहीं लिखते हैं, ये उन तक पहुंचाई जाती है और सूचना विभाग इस काम को करता है। सूचना विभाग इतना दक्ष विभाग है सरकार का, जो पूरी की पूरी खबर बना के देता है। आपको कुछ नहीं करना, उसको उठा के कॉपी कर देना है। पहले तो कम से कम एक प्रेस नोट आता था तो उसको टाइप करना पड़ता था, कंपोजिंग करना पड़ता था। अब तो वो भी नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि एक तो संसाधन बहुत हो गए, दूसरा को वहाँ से लिख कर भेजते हैं और आपने उसी को कॉपी पेस्ट करके अखबार में छाप देना है। अधिक से अधिक आप यह काम कर सकते हैं कि उसमें 2-3 के नाम कम कर सकते हैं, किसी अधिकारी का नाम कम कर सकते हैं। या माना कि सूचना अधिकारी ने 20 नाम भेज दिए, फलाने 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 बैठक में उपस्थित थे, उसमें से 2-4 आप शुरू में डालिए, बाकी छोड़ दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। बाकी खबर पूरी की पूरी आपको अखबार में मिल जाती है। और ये समाचार किसने दिया होता है? सूचना विभाग ने। मित्रों, अभी आप देख रहे होंगे कि पत्रकारिता को लेकर बड़े सवाल, अभी देखा होगा कि बहुत सारे पत्रकारों के घरों में रेड पड़ गई। ईडी और बहुत से विभाग है सरकार के, पुलिस होती है, भर्ती होती है, खाकी पीली नीली, तो भेज देते हैं। बहुतों पर मुकदमे बने, बहुतों को थाने में रात भर दिन भर बैठाए रखा गया, शाम को छोड़ा गया। और जब ये फेहरिस्त देखी गई कि आखिर कौन से पत्रकार थे, क्या वो सारे पत्रकार जिनके ऊपर गोदी का तगमा लगा है, गुलाम का तगमा लगा है या दरबारी का तगमा लगा, उनके घर कभी पुलिस नहीं गई। अब पुलिस किनके घर गई? अब 2 नाम मैं अभी छोड़ देता हूँ। रवीश कुमार को तो जितना परेशान कर सकते थे करा इन्होंने, लेकिन अब इनकी हिम्मत नहीं है कि रवीश कुमार के घर में पुलिस भेज दें। अब इनकी हिम्मत नहीं है कि वाजपेयी साहब के घर में पुलिस भेज दें, पूर्ण प्रसून वाजपेयी के घर में पुलिस भेज दें। अंजुम के साहब के भी इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों विकलिस्ट करके साहब एक है और चीन से पैसा लेता है। अब चीन से कितना पैसा आपका, आज तक किसी माई के लाल अखबार ने ये नहीं छापा कि जो केयर फंड बना था कोरोना के दौरान, उसमें चीन से कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ से पैसा आया। और तो उसमें ये तक लिखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई कि साहब इसको आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाते हैं आप। और जिसने लिखा कि इसको आरटीआई के दायरे में लाओ, तो उनके यहाँ ईडी से लेकर सब आते हैं। लेकिन यही घटनाक्रम बताता है कि पत्रकारिता जिंदा है। अगर सत्ता कहीं डर रही है और नहीं चाहती है कि जो वो चाहती है वही समाचार जाए, जो नहीं चाहती है वो खबर ना बने, और वो खबर अगर बनती है तो निश्चित रूप से पत्रकारिता जिंदा है। वरना अगर आप देखेंगे तो अभी आजकल एक फैशन चला है साहब, कितनी लाइक मिल रहे हैं, कितने व्यू हैं, ये यूट्यूब का। अरे व्यू बढ़ाना है तो सरकार की और राजनीतिक दलों की खबर छापना शुरू कर दो। सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनकी खबरें बहुत छापो। उत्तराखंड क्रांति दल की खबर छापेंगे, आपके व्यू कम आ जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के संगठन के लेकर उनकी अच्छाइयों को लेकर छापेंगे तो आपके व्यू कम होंगे। बीजेपी को छापेंगे ज़्यादा होंगे, उससे थोड़े कम कांग्रेस को लेकर होंगे। और यही हो भी रहा है, क्योंकि यूट्यूब ने एक अच्छा रास्ता खोला है कि बहुत सारे, यूट्यूब अच्छा रास्ता खोला है कि मैं भी अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन मेरे को मालूम है 200-250 अधिक से अधिक मेरे 150, 200, 46, 50 व्यू होंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य होता है कि जितने भी व्यू हैं, जितने भी लोगों ने देखा है, कम से कम एक बात तो जनता के बीच में जाए। क्योंकि अब सरकार से सवाल पूछना वास्तव में
संगीन लगता है जब हम दिल्ली जब देखते हैं राष्ट्र पूरे एक दिन में पूरे देश के अंदर सारे पत्रकार गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिए जाते। तो मैं आज पत्रकारिता को लेकर इसी सामने आया था। अभी आपने एक घटना देखी होगी साहब, मैं पत्रकारिता की स्थिति बता रहा हूँ कि बागेश्वर में हम सब बिक गए। ये नाचने गाने वाले जो आते हैं, जिनको हम कॉमन जेंडर, जब आपके घर में कोई शादी होती है, ब्याह होता है, कोई बच्चा आपके घर में होता है, नामकरण हो चुका होता है, तो बिना बुलाए आ जाते हैं, धमक जाते हैं, खूब नाचते हैं, उधम मचाते हैं। शब्द उनके इतने जो होते हैं, इतने भद्दे होते हैं कि आप सुन नहीं सकते, और फिर आपसे वसूला जाता है पैसा वसूलना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 5,000 लाइए, 21,000 लाइए। आदमी सकपका जाता है, पूरे मोहल्ले में उसको लगता है कि मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो 500 रुपये भी नहीं है घर में। वो मांगता है इधर उधर से, जाओ जाओ। तो उसी को लेकर आज एक बड़ी खबर छपी थी कि साहब 2.5 करोड़ में बिका है इलाका। थोड़ा सा बताऊं जो कॉमन जेंडर्स हैं उनको लेकर, अगर हम इतिहास काल में जाते हैं तो महाभारत में शिखंडी हमको मिलता है, और शिखंडी हमको एक योद्धा के रूप में मिलता है। भीष्म पितामह को मारना है तो उन्होंने कहा योद्धा के रूप में शिखंडी का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब हम मुगल काल में आते हैं, उसके बाद बहुत बाद में, तो हमें देखते हैं कि वो पूरा एक नाचने गाने वाली परंपरा शुरू होती है। अंग्रेज उसको खूब आगे बढ़ाते हैं कि ना नाचो गाओ, अपना जो कुछ करते हो करो। बागेश्वर में 20-25 साल पहले ये कॉमन जेंडर आके कभी परेशान नहीं करते थे लोगों को। मैं परेशान शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिना बुलाया है, हमें मालूम नहीं होता है, और वो आके धमक जाते। तो जब ये बिका तो बड़ी खबर आई, खबर ये सभी कि 2.5 करोड़ में बिक गया है, हम सब बिक गए 2.5 करोड़ में। लेकिन किसी ने ये खबर नहीं छापी, किसी ने ये मांग उठाने की हिम्मत नहीं की या कहने की हिम्मत नहीं की कि साहब बिना बुलाए ये क्यों आते हैं। जब बिना बुलाए ये घूम रहे होते हैं और घरों के अंदर घुस रहे तो पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है। दूसरा, किसी ने भी माध्यम से ये बताने की कोशिश नहीं की कि साहब बिना, लेकिन सवाल जो आया 2.5 करोड़, मतलब दिखाया कि साहब बहुत एक कॉमन जेंडर 2.5 करोड़ देकर इलाका खरीद सकता है। वैसे खड़े हो जाते हैं और ज्ञापन देने वाले भी, और सबका ध्यान लेंस की ओर होता है कैमरे के कि हम साहब ज्ञापन दे रहे हैं। और कभी भी ये खबर नहीं छपी कि 1 साल में, 1 महीने में, 6 महीने में जो ज्ञापन दिए गए तो में कितनों पर कार्रवाई हुई, ये तो कभी खबर बनी नहीं पाई। मैं कई लोगों को मिलता रहता हूँ कि वो कहते हैं साहब हमने उस दिन ज्ञापन दिया था, अखबार ने भी छापा था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आप ज्ञापन देते हैं, अखबार ने ज्ञापन देने की खबर छापी, लेकिन ज्ञापन में जो आपने मुद्दा उठाया था उसको खोज करने के लिए पत्रकार आपके गांव में कभी नहीं आया। खोजी खबर तो खत्म ही हो गई है। पहले अपराध की जो खबरें छपती थी वो खोजी खबर की श्रेणी में आती थी, भ्रष्टाचार की खबरें जो छपती थी खोजी खबर की श्रेणी में आती थी। अब आपका आजकल खोजी खबर की श्रेणी में अचार बनाना आ रहा है, चूक सानना आ रहा है कि महिलाएं मोहल्ले में चूक सानती हैं, वो एक खोजी खबर के रूप में सामने आ रहा है। गर्मियों में, जाड़ों में धूप सेक के चूक साना जाता है, उसमें कितना भांग कितना दही मिलाया जाता है, ये खोजी खबर बन गई है आजकल। खैर मित्रों, पत्रकारिता समाज की ज़रूरत है। रक्षा हमारे विदेश मंत्रालय का है। विदेश मंत्रालय ने सीधे सीधे जो कहा है वही भारत का एक आधिकारिक बयान माना जाएगा। लेकिन विदेश मंत्रालय के बयान को आज तक किसी गोदी मीडिया ने, दरबारी मीडिया ने, गुलाम मीडिया ने इतनी तवज्जो नहीं दी।